whatever you say. जी. Okay. So let's start with the first question and we will develop the conversation as it goes on. So when you hear the word war, what is the first thought that comes to your mind? Humanity at loss. Okay. As a social science teacher, I've never looked at wars as just dates and events. I always looked at wars with the perception that wars are when we fail as humans. There is a failure of dialogue, compassion. Yeah. It's that silent cry which a mother cries every night who has lost a young child, regardless of a boy or a girl, and a young kid who still is not able to understand why have we left our house, why the siren blows every odd hour and we have to hide ourselves in the basements. That's war. I think war की casualty को बहुत ही ज़्यादा ignore कर दिया जाता है. When we are looking at war, we cover कि यहाँ पे ये attack हुआ ऐसे हुआ. But now it's getting media attention, sure. But before it was more about कि ये वाली country जीत गई, this is the winning side. See, unfortunately हम वो याद रखते हैं जो documented है. Yeah. Human emotion बहुत complex है. वैसे तो ये concept of war अपने आप में बहुत conflicting concept है. अगर कोई आपसे पूछे कि सही है वॉर या गलत है, तो मेरा ये कहना है कि ये प्रश्न अपने आप में प्रश्न चिन्ह के अंदर छुपा बैठा है, उसी के साए में. क्योंकि वॉर उससे पूछिए ना जो वॉर जोन में है. यहाँ कंफर्टेबल कमरों में बैठकर उसके बारे में जिक्र करना बहुत आसान है. उस इंसान से पूछिए जिसका मेहनत से उगाया हुआ खेत जल गया. उन बूढ़े माँ बाप से पूछिए जो अब मर भी नहीं पाएंगे क्योंकि देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ देम. या उस बच्चे से पूछिए जिसके जो अभी कल तलक अपने माँ बाप के साथ बैठकर ये डिस्कस कर रहा था कि पापा मैं तो पायलट बनूंगा. आज वो माँ बाप ही नहीं है, वो छत ही नहीं है. तो वॉर को बाहर से देखना बहुत अलग बात है, उस वॉर जोन के अंदर होना, उसे जीना, और इसका ट्रॉमा बहुत लंबा है. I think there is a शायरी that covers it कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम वक्त नहीं लगाते बस्तियाँ जलाने. बहुत सही कहा है. क्योंकि और ये बड़ी अजीब बात इसमें ये है कि वॉर जो है वो हायर लेवल डिसीजन है. Oh, we are in conflict with XYZ country. Oh, it's a situation. Let's call out for a war. You don't never look into वो बेचारा आदमी जिसकी रोजी रोटी छिन गई, जिसका परिवार खत्म हो गया, जिसने अपने सामने अपनों को मरते हुए देखा है, उसका सोच कैसी रहेगी. वो उस ट्रॉमा से कभी बाहर ही नहीं आते. और हमारे पास इन ट्रॉमास को डील करने का कोई तरीका नहीं. कॉम्पनसेशन में क्या मिल जाता है? थोड़ा सा पैसा, एक मकान, बस. पैसा तो उसको तोल भी नहीं सकता ना. Exactly. ये पूरे का पूरा जो सवाल है वो इंसानियत पर आकर रुक जाता है, ह्यूमैनिटी पर आकर रुक जाता है. तो वॉर्स जो है वो ह्यूमैनिटी को किल करने का ये सबसे, और अगेन बिकॉज आई एम अ सोशल साइंस टीचर और ज्योग्राफी मेरा फेवरेट फॉर्टे रहा है हमेशा, तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट स्टडी करते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर वो कहते हैं कि डिजास्टर्स की दो कैटेगरीज होती हैं, दे आर नेचुरल एंड दे आर मैन मेड. नेचुरल डिजास्टर्स विल अकर, हम उन्हें कंटेन नहीं कर सकते, सिर्फ उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं. ह्यूमन डिजास्टर्स बहुत हद तक कंटेन किया जा सकता है, वॉर बीइंग द फर्स्ट वन. हम इसे नहीं कर पाते. मतलब काफी नहीं था वर्ल्ड वॉर 1, अभी हम उससे रिकवर भी नहीं किए थे. वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन हो गई. जिस किसी ने इतिहास को पढ़ा है वो जानता है कि इसके क्या रेपरकशंस हुए थे, इसके क्या प्रभाव पड़े थे, और आज तक हम उन प्रभावों को जी रहे हैं. अब वो छुटपुट घटनाओं में हमें देखने को मिलता है. कहानी पूरी इतिहास में छुपी हुई है. और दर्द कम नहीं करता, दर्द को कोई हमदर्द कम करता है. तो वो वही है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए. हम हेट्रेड को हेट्रेड के साथ किल करने की कोशिश करें, which is not possible. And do you think war is more about politics and bureaucracy than it's about actually fighting for the country? Actually it is. War is never about, see, वही बात है, आपका देश के प्रति जो प्रेम है वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव होता है. मैं सड़क बनाना चाहूंगी अगर मुझे देश प्रेम है, ताकि मेरे देशवासी उस सड़क के ऊपर से गुजरे, बच्चे स्कूल जाएं, लोग ऑफिस की तरफ जाएं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. वॉर का ख्याल आपको तब आएगा जब आपका मैं भाई बार बार कह रही हूँ कि मानवता इसके अंदर चली जाती है. और जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं उसमें मानवता सर्वोपरि है. जिस राष्ट्र के अंदर मनुष्य की कोई का मूल्य नहीं है, मनुष्यता का कोई मूल्य नहीं, वो राष्ट्र तो राष्ट्र है नहीं. तो वॉर जो है वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर या पॉलिटिकल लेवल पर कहीं ना कहीं डायलॉग फेलियर के बाद अंजाम में आता है. आम आदमी वॉर कभी नहीं चाहे. एज अ मदर, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मैं नहीं चाहूंगी मेरे देश का भविष्य कहीं लहूलुहान पड़ा हो.
मैं हमेशा उसका भला चाहूंगी। और जब मैं कह रही हूँ, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली हर माँ, हर पिता, हर अध्यापक, हर एक इंडिविजुअल से जिसने अपने सामने अपनी दूसरी जनरेशन को देखा है, वो नहीं चाहेगा कि हमारा भविष्य खून में डूबा हो, बारूद की गंध उससे आ रही हो। वो हमेशा चाहेगा कि वो फले फूले, खुश रहे। और शायद ऐसे बड़े कम बातें हैं जिन्हें बैठ के टेबल के क्रॉस बैठ के रिजॉल्व ना किया जा सके, प्रोवाइडेड आप कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी हैं। क्योंकि आपको एक लेवल पर आकर ये कहना पड़ेगा कि हाँ, ये इतिहास में गलत हुआ, अब हो गया तो जाने दो, हम माफी मांगते हैं, हम इसे दोहराएंगे नहीं। ये शायद सबसे खूबसूरत माफी होगी। आप सॉरी भी कहते हो, आप उस गलती को फिर से भी करते हो, आप मन में रिजेंटमेंट भी रखते हो। और बहुत अजीब बात ये है, ये नेल्सन मंडेला की बात मुझे बहुत याद आती है कि उनका कहना है, लव इज वेरी नेचुरल टू ह्यूमन बीइंग्स, हेट्रेड इज स्ट्रॉन्ग। एंड इमेजिन अगर हम हेट्रेड को सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं, तो प्रेम की भावना होगी। I think love is innate, वो naturally होता है, hatred is taught. Yes, it is very much. Even अगर आप अमेरिका का सिनेरियो देखो, you said नेल्सन मंडेला, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ड्यू टू रेस, वो लाइक अगर कोई छोटा बच्चा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले का स्किन कलर क्या है, या इवन इफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखे तो कास्ट क्या है, बिल्कुल नहीं। वी टीच देम कि आई थिंक वो टोपी शुक्ला, देयर वाज अ चैप्टर इन जी या कि वो उनके घर गया, उसकी दादी ने उसको नहलाया, पूरा पानी वानी डाला, वो हम सिखाते हैं। बिल्कुल। एक बच्चे के अंदर नहीं होता कि ये मुझसे अलग है, ये कुछ है। प्रेम की भावना हमारे अंदर है, हमें नफरत सिखानी पड़ती है, हमें रोका टोकी लगानी पड़ती है कि इसके साथ नहीं बैठना, ये बात नहीं करना, अरे इसे मत छू लेना। बच्चों में ये भावना नहीं है। वो एक एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड वेयर दीस यंग टॉडलर्स वर लेफ्ट विद नॉन-वेनमस स्नेक्स, and they were not even scared. They were playing among the snakes only, it's fine. They don't perceive it as a threat, no? Exactly. And we all are aware that almost 7 snakes out of 10 do not have venom. बस आप सिर्फ उन पे दोषारोपण करते हैं, सांप है, जहरीला होगा, मार डालो। क्यों मार दो, उसे जाने का रास्ता दो, वो आपको बॉदर नहीं भी आपको अटैक नहीं करेगा until unless you bother. I always say if you wanna see somebody who has the power, real senses में power, that's a king cobra. कितना lethal है, और कितना patience है उसके snake के अंदर। सुना नहीं है मैंने कोई इवेंट कि उसने बिल्कुल, I mean it's not like black mamba की मूड खराब हुआ और कहीं काट डाला, लेकिन उसमें poise है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गर्व हो, वो नहीं जो तंतहीन मशीन विनीत और सरल हो। बिल्कुल सही बात है। क्षमा भी तो उसी की मान्यता रखती है। तो वो कहते हैं कि क्षमा जो है वो वीर का आभूषण है। रामधारी सिंह दिनकर, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, हृदय के बड़े नजदीक है ये कवि, क्योंकि इन्होंने जो लिखा है वो उस परिप्रेक्ष्य में भी सही था, आज के परिप्रेक्ष्य में भी सही है। And I think we're talking about रामधारी सिंह दिनकर, मैं थोड़ा सा digress करूँगा। बिल्कुल, It's a very interesting topic to me. उनकी I will mention 2 books, एक तो रश्मिरथी of course, and one is कोयला and कवित्व। बहुत अलग-अलग स्पेक्ट्रम में है वो बुक्स। रश्मिरथी is about महाभारत, about war, and वो उस अर्जेंसी से बात करती है। When you read it, you feel कि हाँ, एक अर्जेंसी है, war हो रही है, death and destruction is imminent. जब आप कोयला और कवित्व पढ़ते हो, वो बहुत ही chill, laid back है। You can read it while traveling. अब यहीं से अगर हम इसको वॉर के पर्सपेक्टिव से ही देखें, महाभारत में जो युद्ध लड़ा गया था, धर्म या अधर्म की बात नहीं, उसका एक कन्फाइंड एरिया था। आज प्रॉब्लम ये है कि वॉर हर जगह हो रहा है। हम सोकर उठते हैं, टेलीविजन ऑन करते हैं, पूरा फैमिली ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, वॉर जोन हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंच गई है। सो इसका इम्पैक्ट हमारी वाइडर पॉपुलेशन पर है, बहुत बड़े स्केल पर है, और इसे हम सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं रख सकते हैं। इम्पैक्ट तो है। आप वॉर फ्रंट पे थे, आप वॉर इफेक्टेड एरिया में थे या नहीं, लेकिन आप जानते हैं। और उसका एक बहुत नेगेटिव साइड जो मुझे देखने को लगता है वो ये है कि हमारे बच्चों में एंजाइटी बहुत है। हम विश्वास नहीं कर पाते। जाकिर सर की कुछ बातें बड़ी अमेजिंग है। वो कहते हैं कि दुनिया ना विश्वास पे चलती है। बिल्कुल। आप जिस सड़क पे गाड़ी लेके चले हैं, आप सामने वाले ड्राइवर को इशारों में देखते हैं, और इशारों में आप दोनों को अंदाजा होता है कि गाड़ी आराम से गुजर जाएगी दूसरे के पास। विश्वास पे दुनिया चलती है। लेकिन जब हम वॉर को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं, वो विश्वास कहीं टूट रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना चाहता। हम जब कोई हमें अप्रोच करता है और कहता है कि मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, हम वो 10 सिनेरियो अपने दिमाग में बना लेते हैं कि मुझे ऐसे चीट करेगा, ऐसे चीट करेगा, ऐसे चीट करेगा। हमारे दिमाग में एक बार भी ये सवाल नहीं आता कि सचमुच उसे मदद की आवश्यकता। तो वो जो कंपैशन की फीलिंग है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू हो गई है। मुझे डर लगता है कि ये परमानेंट ना। आई थिंक इसका रीज़न ये भी है कि आजकल बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारा ये सब हो रहा है। लाइक इवन you know people try to get your money, try to exploit you if you are very helpful,
But नहीं. I think that is not a reason to not be compassionate. It is just because I was bitten by a snake, should I kill all Yeah, the snakes? exactly. So ये बिल्कुल वैसी ही वो है, कोई एक गलत अगर आपके साथ घटना हो गई है, इसका मतलब ये तो मानवता, देखिए हमें मानवता की इस राह पर ना ठोकरें भी लगेंगी, Yeah. कांटे भी चुभेंगे, Yeah. पत्थर भी आएंगे रास्ते में, लेकिन हम चलना छोड़ दें. अच्छी बात तो ये है ना कि अगर कांटा मेरे पाँव में चुभा है, मैं उसे निकाल कर, बिल्कुल. कंपैशन तो ये कहता है कि मैं उस कांटे को उस राह से दूर कर दूं, Yeah. कि अच्छा मुझे ठोकर लगी है, मैं इस पत्थर को हटा दूं कि मेरे बाद कोई और आकर इस पर ना, चोटिल ना हो. बिल्कुल. लेकिन हम वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पत्थर की जो गलती है उसको इतना हाईलाइट करते हैं कि उस सबके पीछे जो मेरा फर्ज था वो तो छुप जाता है. I think the philosophy of stoicism talks about it a lot. कि जो तुम्हारे like control में है, that's your thoughts, that's your minds and your actions. तुम उसके अलावा तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है. कभी कुछ भी हो सकता है. Even your body is not in your control. Exactly. You can get a paralytic attack, you can meet an accident or something. So all you can do is have good thoughts and try to do good for the world. And उससे आपको भी peace of mind मिलेगा and you would create a better space in the world. मैं वही आपको कह रही हूँ Yeah. कि वॉर के साथ एक ये बड़ा प्रॉब्लम है, या ये जो डिस्ट्रस्ट है इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि ये हमें अनवांटेड एंजाइटीज दे रहा है. हम उन सिनेरियोज को भी इमेजिन कर लेते हैं जो शायद कभी हमारे साथ होंगे ही नहीं. I think this imagination is the problem more than the action. नहीं, itself. ये जो कल्पना करने की शक्ति हमें मिली है ये बहुत खूबसूरत है. इंसान को इंसान यही तो बनाती है. तभी तो आपके और मेरे इन विचारों को रामधारी सिंह दिनकर ने और खूबसूरत शब्दों में लिखा है. सोचने की शक्ति हमारी बहुत खूबसूरत है. बस सिर्फ यही है कि वो कहाँ से, उसका सृजन कहाँ से हुआ है, इस्तेमाल कैसे हुआ और कहाँ वो जाने वाली, उसका इस्तेमाल कैसे होने वाला है. जैसे जब तक एयरक्राफ्ट्स इजाद हुए, हम टूरिज्म, Yeah. इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म पढ़ाते हैं ग्रेड 9 में एज अ स्किल स्टूडेंट्स को. Okay. उसमें वो कहता है कि द इन्वेंशन ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड पीपल ट्रैवलिंग बाय एयरवेज हैज चेंज्ड द फेस ऑफ टूरिज्म. Of course, yeah. पूरा, पर ये वही एयरक्राफ्ट्स हैं जिन्हें मॉडिफाई करके Yeah. वॉर में यूज किया जाता है. I think मास डिस्ट्रक्शन में यूज होते हैं ये. जितनी भी टेक्नोलॉजीज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इवन द इंटरनेट, इवन टेलीफोन्स, वो स्टार्ट मिलिट्री ग्रेड ही हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अगेन क्या सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए? No, but like telephones were used for communications. Exactly. Yeah. But then वो communication क्या हो रहा है is Yeah, very yeah, important. exactly. So yesterday we were having a word about the same. मैं और मेरे कुछ colleagues बैठे हुए थे, तो उनका एक का कहना था कि यार ये तो बहुत खतरनाक बात है. हम कुछ डिप्रेशन को लेकर बात कर रहे थे Okay. कि तो फिर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि बच्चा डिप्रेस्ड है या बच्चा सिर्फ सैड है. तो ये तो बिकॉज पॉक्सो में ऐसे बहुत सारे क्लॉज है जहाँ पर आपको वो एक पार्टी बनाता है. एज अ टीचर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड. Pokso is for the protection against protection of sexual the offenses, yeah. So the point is, we are talking about kids over here. Yeah. I am a very responsible person in the school when I'm a teacher, either a subject teacher or a class teacher, doesn't make a difference. But then child is under my protection. I need to see कि वो बच्चा हर manner में, वो physically, emotionally, psychologically, in every possible way should be safe. Yeah. So what if I ignore the signs or I never paid heed on those signs? Will it go against me? The answer is yes. So the Legally speaking. yes, Okay, legally okay. speaking, morally as well. No, morally तो of course, but like पर वही है कि Yeah. सबके morals अपने अपने होते हैं, Yeah. अपने अपने हिसाब से They are होते हैं. subjective. Adjust- subjective, Yeah. very true. So बात करते करते टीचर का अचानक कहना था यार ये तो बहुत खतरनाक है. मैंने कहा ये बिल्कुल उतना ही खतरनाक है जितना हर घर में छुरी का होना. आदि अनादि काल से, दादी पर दादी के जमाने से छुरी है. कितनी बार हुआ है कि उसी छुरी से एक्चुअली किसी ने जान गंवाई हो? नहीं. हमारा खाना जरूर बनता है उससे. इस्तेमाल भर की, नजरिए भर की बात है. हम अगर जितना एफर्ट, जितना टाइम और जितना ग्लोरिफिकेशन वॉर का, हेट्रेट का होता है, इसका आधा भी अगर पीस पर हो, दुनिया और बेहतर हो जाए. मतलब अकेली समस्या सिर्फ कन्फ्लिक्ट्स नहीं है हमारे पास, बहुत समस्या है इंसान के पास जूझने के लिए. बिल्कुल. हम ध्यान ही कहीं और लगा रहे हैं. और कभी कभी तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली वॉर्स को इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि मेन मुद्दे से आपको भटका के रखा Like जाए. the Epstein files controversy. Yeah. मतलब आप उसका जरा टाइमिंग देखिए, ठीक है. और अभी भी उसके ग्लिम्सेस आते रहते हैं जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट अस. और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारा कंसंट्रेशन का स्पैन छोटा होता जा रहा है. I read a theory कि अब हम इंफॉर्मेशन को चंक्स में स्टोर करते हैं. जैसे इंस्टाग्राम रील्स आती है, हम उतना ही कंटेंट एक बारी में कंज्यूम कर पाते हैं. And I saw this, मैं भी एक पिक्चर देख के आया था, मैं वापस आऊंगा भाई इम्तियाज अली. Yeah, it's a really beautiful picture. Yes. But the theater was almost empty, and like जो लोग आए भी थे, they were looking at their phones. Some slept mid film and shit. And I was like कि ये तो बहुत ही गलत बात है ना. Like
ओके, फिल्म्स की बात की है तो देयर आर सम वेरी क्लासिक कल्ट फिल्म्स, मुगले आजम बीन वन ऑफ जी, देम, जी। राइट? के मैंने आसिफ। मैंने मुगले आजम शायद तब देखी थी पहली बार जब मैं 3 या 4 साल की रही होंगी, समझ में नहीं आई थी, सब ऐसे था। फिर व्हेन आई वाज But it must have been fascinating for you. Yeah, I love the, you know, वो प्यार किया तो डरना क्या में, when she's dancing and वो सब सीलिंग पे Illusions नजर are आता है, there, yeah. you're like, wow, it's so beautiful. And to think कि वो VFX नहीं है, that was happening. VFX का उस टाइम कॉन्सेप्ट Yeah. नहीं था। I mean, I'm talking about like 90s, 80s and 90s. Yeah. So at that point of time इतना ज़्यादा VFX थे नहीं हमारे पास। Anyhow, so वो फिल्म देखने के बाद, थोड़े बड़े होने के बाद हमने फिर देखी। फिर आप जब उसको अपनी टीन्स में देखते हो ना, आपको पर्सपेक्टिव बदल जाता है। आप बहुत अलग नजरिए से उसको देखते हो। आप पहली बार ये देखते हो कि, और वो फिल्म बहुत क्लियरली आपको बताती है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आप किन हालात में पले बड़े हो। नहीं, इंसान की एक अपनी एक अपनी इनेट कुछ क्वालिटीज होती है। पर्टिकुलरली मुझे एक सीन याद आता है जहाँ पर जो पृथ्वीराज कपूर है, उनका वो जो कैरेक्टर है, अकबर का कैरेक्टर है, वो कहता है कि तुम निकली तो कनीज ही, कि आफ्टर ऑल तुम्हें ये ताज अपने सर पे चाहिए था। शी इज लाइक, नहीं, हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह का एक कॉल था मेरी तरफ, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था। मैं नहीं चाहती कि जो मुझसे प्यार करता है उसके नाम पर ये दाग लगे कि उसने प्रॉमिस पूरा नहीं किया, इसलिए मैंने ये ताज सर पे पहना और मैं आज आपके कहने पे छोड़ के चली जाऊँ। आई आस्क्ड माय टीनेजर डॉटर couple of years back, I said आफ्टरनून कुछ करने को नहीं था, हम दोनों घर पे अकेले थे, मैं कहूँ तुम्हें मूवी दिखाती हूँ। सो वी स्टार्टेड वाचिंग दैट। आप मिड कहोगे, मेरे को लगता है इनिशिएट हुई थी मूवी 15-20 मिनट निकले होंगे, चलता है माँ इजंट इट लिटिल बोरिंग, एंड आई रियलाइज्ड कि हमारा एब्जॉर्ब करने का जो पोटेंशियल था, वो एंटरटेनमेंट हो, वो इंफॉर्मेशन हो, वो बहुत स्पैन छोटा होता जा रहा है। You're right, हमें 30-30, 40-40 सेकंड्स की जो रील्स हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। कोई चीज़ उससे लंबी हो जाए हम बोर हो जाते हैं। और मैं उस जनरेशन से आती हूँ जिन्होंने एक घंटे बैठ के महाभारत देखा है, और उस टाइम पूरे हिंदुस्तान में आप सोचिए कर्फ्यू टाइम होता, सड़क पे बसेस नहीं चलती थी, जिस किसी होटल या रेस्टोरेंट के अंदर टीवी होता था उसको टर्न कर लिया जाता कि मैक्सिमम लोग उसको देख पाए। लोग बैठकर महाभारत देखते थे, बैठ के रामायण देखते थे। मुझे याद है मेरी नानी का घर जो है वो सड़क के बड़ा नज़दीक लगता है। किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि जी सुबह ना रामायण आता है, आप देखने देंगे? मामा जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो टीवी भी बड़ा था, तो टेलीविजन जो है हॉल में लगाया गया था। जब वो पूरा खत्म हो गया, एंड वी वर लाइक किड्स, हम लोग स्कूल जाते थे उस टाइम, लोग इतने श्रद्धा में आए थे कि टीवी के सामने फूल रखे गए थे, पैसे रख कर गए थे, क्योंकि राम भगवान। I think मैंने इंटरव्यू देखा था of the actors that those were in the Mahabharata, and they said कि लोग हमें as Ram, as Sita, as Lakshman ही देखते थे। When they went out in the streets or somewhere, so they used to worship them literally. इनफैक्ट मुझे याद है अरुण गोयल जी का एक इंटरव्यू था जिसमें वो बताते हैं कि एक मैगजीन थी जिसके फोटोग्राफर ने उन्हें बिहाइंड द सीन्स किसी पार्टी में कहीं पर एक हाथ में एक ड्रिंक और सिगरेट लिए हुए थे, ही क्लिक्ड अ फोटोग्राफ एंड देन ही सेड कि मैं इसे डिलीट कर दूंगा। आज पेपराजी इसको मुद्दे को उठा देगी क्योंकि हमें ना वो सेंसेशनल न्यूज़ की कंट्रोवर्सी इज एवरीथिंग नाउअडेज। एंड आप सोचिए ये जर्नलिज्म का ट्रू स्पिरिट है कि आप ट्रुथ दिखाओगे पर किस तरह का ट्रुथ। बिल्कुल। आप मैं कई बार कहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को एक दिन बता रही थी, मैं डोंट कॉल देम न्यूज़ चैनल्स, ऑल्दो माय हस्बैंड वर्क्स फॉर वन, I said don't call them news channels, call them entertainment channels. Exactly. That's you what know I why? tell my father. Yeah. I am from that generation जहाँ सलमा जी न्यूज़ पढ़ा करती थी, वो गुलाब का बड़ा खूबसूरत सा फूल यहाँ लगाती थी एंड फ्लैट फेस विविध भारती का ज़माना। जी, फ्लैट फेस के साथ न्यूज़ पढ़ी जाती जी जी जी। कि आज अमेरिकी दूतावास के बाहर बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, पथराव किया गया, पुलिस ने समय पर आकर पूरे मुद्दे को कर जानते हैं आज क्या हुआ। That was not the way the news were delivered. I recently had a conversation with my father about it. I said कि news, the real news is supposed to be about facts. Yes. वो आपको देंगे कि इस लोकेशन पे इस टाइम पे ये चीजें हुई। Now it's up to you, आप क्या सोचते हो इसके बारे में। Nowadays news is कि यहाँ पे ये हुई, इसका implication ये है, इसके अभी हमें सुनाई दे रहा है। देखिए बॉम्ब ब्लास्ट की उसके साइड पे आप एक मिनट के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सोचिए कि मेरा कोई अपना चाहने वाला, हम साथ चल रहे थे, अचानक एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, पलट के देखते हो जिस इंसान से आप बात कर रहे थे वो नहीं है, उसके शव के शायद चिथड़े बिखरे हुए हैं। आप कैमरा मेरे मुंह में डालकर मुझसे ये सवाल पूछे मैं कैसा फील कर रही हूँ, आप बताइए आप कैसा फील कर सकते हैं। और हम में वो ह्यूमैनिटी, वो सेंसिटिव होना वो खत्म होता जा रहा है। I think it's even a trend nowadays कि अगर आप एकदम ही
chill हो, like आप emotionless हो, तो that's better. That's like And cool the very for the strange movie. thing is, in fact, a couple of days back I was like scrolling through Insta Reels. Yeah. उसमें एक जगह आता है कि मैं और मेरी प्यारी बिटिया Mhm. आज जो है लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे. And I was expecting प्यारी बिटिया मतलब that boy is very young, probably your age. Okay. So I was like मैंने कहा कि father तो नहीं है, adopted daughter हो सकती है. Yeah. Here comes a little puppy. वो उसे लहंगा पहना कर Yeah, yeah. हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं. Mhm. इंसान को प्रेम का भाव दिखाने को तैयार नहीं है. आज कोई छोटी बच्ची अगर गलती से माँ बाप की निगरानी के बिना इधर उधर घूम रही है, वो सेफ नहीं है. बिल्कुल. लेकिन आपका प्यार और आपकी बिटिया एक डॉग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम अ डॉग लवर. मैं कहती हूँ अगर आप मेरा स्पिरिट एनिमल पूछेंगे, इट्स अ वुल्फ. सो आई एम अ डॉग लवर. मुझे बहुत प्यार है और बहुत सारे डॉग्स हैं घर पर. Mhm. लेकिन एक इंसान को देखकर भाई कैसे कपड़े पहने हैं, Yeah. कैसी बातें, आपको हिच वाली फीलिंग आती है. Yeah. लेकिन सड़क किनारे आप गाड़ी रोक कर डॉग्स को लवली पपीज Yeah. करने को तैयार, हमारा मानवता का स्तर कहाँ गिर रहा है. हम दूसरे इंसान को इंसान समझने को तैयार नहीं है. लेकिन प्रेम हमें सारी दुनिया में, और ये सिर्फ रील्स के लिए हो रहा है. Mhm. ये सिर्फ व्यूइंग के लिए हो रहा Yeah, है yeah. कि देखो मैं कितनी अच्छी इंसान हूँ. I think like लोग बहुत करते हैं कि दिखाते ज़्यादा है कि हमने ये किया, ये किया, ये किया. कोविड टाइम में हमने ये देखा है. Yeah. People used to bang on other people's door. Hmm. हम आपके लिए खाना लाएंगे, Yeah, राशन, yeah, और yeah. पीछे का आदमी ये बात सारी की सारी कवर कर रहा है. Yeah. आप डिग्निटी कैसे स्लैंडर कर सकते हैं? Exactly. Yeah. Just because God graced me with, first of all, एक ऐसी चीज जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं था. That's my family. Yeah. My parents decided to give me education. Yeah. The education shaped my future. Exactly. Right? Yeah. If I am blessed than somebody जिसको parents ये तो थे ही नहीं, Mhm. या बेचारे वो रिसोर्सेज नहीं दिलवा पाए, आज मुझे क्या हक बनता है कि मैं उसे और कल का भरोसा नहीं है. हमारे पास ना इंतजाम अगले 100 दिन का है, और हमें ये नहीं पता कि इस ऑफिस से स्टेप आउट करने के बाद अगला क्या हमारे होगा? साथ क्या घटना Yeah, होने yeah, वाली है. yeah. तो लोग उसको लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं. हमारी ह्यूमैनिटी वो नहीं होती है. Even I would add to your point कि एक तो we don't control कि हम कहाँ पैदा हुए, हमारी financial condition क्या है, but उसके साथ साथ कोविड तो ऐसा टाइम था कि अगर आपकी कंडीशन ठीक भी थी तो कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा हिट उस पर आई थी. तो यू आर helping people, that's really good, करना भी चाहिए, बट अगर आप उसे कवर कर रहे हो and you're making content out of it basically. दान के विषय में मेरी नानी अपनी एज के बहुत डिफरेंट उसमें एक्ट करती थी. शी वाज द बेस्टी अराउंड अस. तो जो बातें हमने अपने पेरेंट्स में कन्फाइन नहीं की, मेरी नानी में की, और मैंने वो अकेली महिला अपने जीवन में देखी है. हम बहुत ही ऐसे संस्कारी नहीं कहूँगी, बहुत ईश्वर से डरने वाले, गॉड फियरिंग Yeah, okay. सोसाइटी से आते हैं. Mhm. शी वॉज द ओनली वन जिन्हें मैंने कभी फास्ट करते हुए नहीं देखा. शी वॉज द ओनली वन जिनको मैंने कभी भगवान ऐसे ये, और जिस दिन वो नहीं रही उस दिन हमें समझ में आया उन्होंने कितने लोगों की मदद की. Mhm. जब लोग बैठे और किससे निकल कर आने लगे. Yeah. जब कोई लड़की ये बताती थी, गांव में कोई Mhm. गांव की लड़की बताएगी कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, और नानी जी, बुआ जी, मासी जी, जिस भी नाम से मेरी नानी को पुकारा जाता Yeah, था, yeah. वो उनका जिक्र. पता है फिर जब मेरे बच्चे हुए तो उन्होंने मेरे को ना कपड़े दिए थे, Mhm. और नए कपड़े दिए थे. ऐसा नहीं कि पुराना किसी का दिया हो. Yeah, yeah. एंड हमें मेरे को पहली बार ये चीज़ हिट की कि इट्स नेवर अबाउट गोइंग, एंड आई एम अ वेरी गॉड लविंग पर्सन, नॉट गॉड फियरिंग, गॉड लविंग पर्सन. मैं आज तक अपनी सोसाइटी के मंदिर में नहीं गई. पीपल विल बी लाइक ओ माय गॉड कैसा वो है. मेरा कल भी फास्ट था, पर फास्टिंग में मेरा ये मानना है कम बोलो. I think like I can be wrong here, but I think fasting is more about your body and your control over your. Yes. Yeah, it's about discipline more than it's about religion. It's more about discipline. Yeah. अगर ईश्वर हमारे पिता है, कौन पिता चाहेगा बच्चा भूखा रहे. Exactly. Yeah. मेरा मन तड़प जाता है जब मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया. But आजकल तो fasting is कि ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, but अनाज नहीं खाना. Yeah. कभी नवरात्रों के व्रत में देखिएगा, Yeah, yeah. कैफेटेरियाज में देखिएगा, Yeah. आपको व्रत वाली थाली मिलेगी. Yeah. That's not लोग 2 दर्जन केले डकार कर 1.5 लीटर दूध पी कर फिर कहते हैं मेरा ना फास्ट है, मैं तो कुछ नहीं खाता. मेरे फादर का इसके बारे में बड़ी प्यारी थियरी है. वो कहते हैं कि इफ यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग टू योर टमी, डोंट फीड नॉनसेंस टू योर ब्रेन. Yeah. एंड व्हाटएवर वी से, हम कंज्यूम करते हैं ना एनर्जी. कहाँ से आती है एनर्जी सोचने की? हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं. Yeah. और अच्छी या बुरी बात यह है कि अगर आपने शरीर में कुछ ऐसा डाल दिया है जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, Mhm. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा है कि वो उसको बाहर निकाल देगा. यू निकाल प्यूक, योर टमी विल बी अपसेट, यू टेक मेडिसिन एंड यू फाइन. Mhm. ब्रेन के साथ ये नहीं किया जा सकता. व्हाटएवर यू आर फेड ओवर हियर, इसको बहुत मुश्किल होता है इरेज करना, और इसके इम्पैक्ट बड़े लंबे होते हैं. बिल्कुल. बचपन से पापा ने क्योंकि डिफेंस सर्विसेज सर्व किया है, तो ट्यूसडे थर्सडेज वाला वो नहीं था. नेल्स कटेंगे, दाढ़ी बनेगी, पापा रोज सुबह शेव करते हुए नजर आते थे, और उससे आपका ना टेस्ट डेवलप होता है. पापा की अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी हुआ करती थी, तो
2:30 बजे 3:30 बजे उठ के शेव कर रहे होते हैं, गुलाम अली साहब की गज़लें पीछे लगी होती हैं। मैंने उसे अपने सबकॉन्शियस स्टेट में सुना है, नींद में सुना है, 2.5-3 साल की उम्र से। तो आज भी अगर कहीं वो चुपके रात दिन का कोई स्टैंजा किसी भी पॉइंट से लगा, मैं वो गज़ल पूरी कर सकती हूँ। तो आप सोचिए, तो म्यूज़िक की बात हो रही है, जब बच्चा वायलेंस देखता है, जब बच्चा हेट्रेड देखता है, जब बच्चा डिस्क्रिमिनेशन देखता है कि दीदी घर में आएंगी सफाई वाली, वो चप्पल बाहर खोल कर आएंगी, मेरा पूरा घर साफ करती है। दीदी जो मेरे घर में खाना बनाती है, दीदी चाय बना रही है, सबकी अपनी भी बनाना, हाउ स्वीट, पर उनका चाय पीने का कप अलग है। क्यों? वो इंसान नहीं है। आप घर में आने वाले मेहमान से तो नहीं पूछते कि जी किस जाति के हैं, कहाँ के हैं आप, लेकिन आपकी जो मदद कर रहे हैं, मैं डोमेस्टिक हेल्प नहीं कहती, मैं तो कहती हूँ रियल होम मेकर्स। एग्जैक्टली। हमारे जैसे लोग जो घर के बाहर काम करना चाहते हैं, वुमेन जो अपने लिए करियर बनाना चाहती हैं, हम तो फंक्शन ही नहीं कर सकते इन लोगों मेरा घर खाली होता है, मैं बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, मैं कॉलेज जाता हूँ और भी काम जो भी होते हैं उसके लिए जाता हूँ, तो घर में जो भी सफाई वगैरह होती है वही देखती हैं। आपका घर प्रैक्टिकली वो मेंटेन कर रही हैं, दे आर द होम मेकर्स। और हम कितना डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मैंने तो देखा है कुछ घरों में कि अगर हाउस हेल्प या कोई आता है, वो उनको खाना अगर खिला भी रहे हैं, एक तो डिफरेंट प्लेट एज यू सेड, एंड नीचे बिठा के कई बार खिलाते हैं, दे डोंट इवन शेयर द सेम चेयर और समथिंग। या और इन सब के बीच में आप ये कहते हो कि आप जितना मर्जी कर लो इन लोगों की, इनमें हमदर्दी नहीं होती। आपने दिखाई वो हमदर्दी करी। हम वो चीज की अपेक्षा कैसे करते हैं सामने वाले से जो हम खुद नहीं दे सकते। If I am disrespectful to you at this point of time, how do I expect you to be respectful towards me? बिल्कुल। It's give and take, इमोशंस में होता है, रिलेशनशिप्स में होता है। हम सोच भी कैसे सकते हैं, पर हम करते हैं। बिल्कुल। Which is very sad. Yeah. You want to take a break? So let's start with the questions. एक तो, do you think war is ever justified? Why or why not? Look into the eyes of a child who has lost his parents, or a mother who has lost her child. You can never justify war. Nobody in the world can justify war. Violence को justify कैसे किया जा सकता है? और war सबसे निम्न स्तर का चेहरा है इंसानियत का, इसे justify कभी नहीं किया जा सकता। No, I think वो मैं वापस आऊँगा, मैं था ना कि वो मार्स से आए थे। A human cannot do that. And when we do that, we fall the level beneath the level of humanity. Yeah. और जब हम वो करते हैं तो आप उसे justify नहीं कर सकते। Violence किसी भी देखिए, वो किसी दूसरे देश का सैनिक हो तो मर गया, अपने देश वाले की शहादत हुई है, ये वॉर को ग्लोरीफाई करने का तरीका है। जीने का अधिकार हम सबके पास है, और ऐसा कौन सा मुद्दा है जो बैठकर सुलझाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। और वॉर के अंदर जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि जो ऊपर बैठे हैं ना पावर हायरार्की में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। या अगर इंडिया कोई भी कंट्री इन्वेड हो गई तो वो तो भाग जाएंगे, लाइक दे हैव द सोर्सेस। वो ना भी भागे, वो फिर भी सेफ है, सेफ गार्ड है। एक कुछ साल पहले का एग्जाम्पल लेते हैं, जो एक्चुअली हम कहते हैं कि हमारी प्रभु संपत्ता पर एक बहुत बड़ा धक्का था, मार था, जब हमारे पार्लियामेंट पर अटैक किया गया। एक पार्लियामेंटेरियन को हाथ लगा था, किसी एक को खरोच भी आई थी, मरने वाला बेचारा फिर वही आम घर से आने वाला पुलिसमैन था जो बाहर खड़े होकर सुरक्षा के लिए वहां पर रखा गया था। बॉम्ब ब्लास्ट होते आए दिन, सिविलियंस मारे जाते हैं उसके अंदर। वॉर का सबसे बुरा पार्ट ये है कि ये वॉर लड़ने वालों में, पार्टिसिपेट करने वालों में और सिविलियंस में कोई डिफरेंस नहीं करता है। या तो अगर कंट्री हेड्स को लड़ने का इतना शौक है, इन्हें बुला लो, वॉर फील्ड में लड़ लो, आपस में आप निपटा दो। वॉर का फील्ड बड़ा हो गया है। अनफॉर्चुनेटली इट इज हर्टिंग एवरीवनस इंटरेस्ट इन वन और द अदर वे। सो इसको जस्टिफाई करने का कोई तरीका नहीं। आई हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन, जो आपने बोला ना कि वॉर बड़ा हो गया, डू यू थिंक द वर्ल्ड इज बिकमिंग लेस पीसफुल या ज्यादा मीडिया अटेंशन मिल रही है वॉर को? ये दोनों चीजें हैं। लेस पीसफुल क्योंकि लोगों का जो टेम्परामेंट है ना वो बदल गया है। हमने अपने बड़े होने की एज के अंदर, जब मैं एक्चुअली लर्निंग और एब्जॉर्ब करने वाली कंडीशन में थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने वॉर को हिस्टोरिकल लेंस से देखा है। तो वो हमेशा डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स थे, उन्हें मैंने ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स में देखा है, मेरे लिए वॉर वही था। आज वॉर HD लाइट के अंदर आपके घर के अंदर आ रहा है। आप उसको महाभारत के काल में कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था, धृतराष्ट्र अपने पैलेस में बैठे थे और परेशान थे कि मैं कैसे, तो संजय उनके पास आता है जिसको ये आशीर्वाद था। आज हम सबके पास हमारा संजय है, आप चाहें या ना चाहें, ये आपके कान में आके आपको हर एक वॉर की को बताता रहेगा। पहली बात ये है, हमें इम्पेशंस तो हमें बहुत आ गई है।
रोड रेज के जितने इवेंट्स बढ़ने लगे, देखिए ये वॉर तो नहीं है लेकिन हमारी इम्पेशंस तो दिखाता है ना। अभी 3 दिन पहले का इवेंट है कि मुंबई लोकल के अंदर 22 साल के बच्चे का एक किसी और आदमी के साथ बहस हो जाती है, एंड दैट मैन एंडेड अप स्टैबिंग दैट 22-year-old गाय, ही लॉस्ट हिज लाइफ चलती हुई लोकल के अंदर। तो हमें इम्पेशंस आ गया है पहली चीज। सेकेंडली, वर्ल्ड हैज टर्न आउट टू बी अ ग्लोबल विलेज। आज दुनिया के एक हिस्से में इवेंट होता है, मुझे लगता है जब वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा गया होगा ना, हिंदुस्तान में ये खबर शायद 2.5-3-4 महीने के बाद आई होगी, ठीक है। हमें खबरें बहुत जल्दी मिलने लगी, और खबर है या प्रोपेगेंडा है हमें ये भी नहीं पता चलता। That was actually one of my questions कि आप कैसे, because इतनी रैपिडली आपको न्यूज़ मिलती है, अभी कुछ मिला 5 मिनट बाद उसका कॉन्ट्राडिक्टिंग कोई फैक्टर आ जाएगा जी। हाउ डू यू फिल्टर थ्रू इट, क्योंकि आप घर पे बैठे हो, आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली वहाँ हो क्या रहा है। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं और मेरा उनको बहुत सिंपल सा आंसर होता है, व्हेनेवर यू रिसीव एन इन्फॉर्मेशन लुक इट थ्रू ह्यूमन लेंस, इंसानियत के नजरिए से देखो। अगर वो प्रोपेगेंडा है तो वो हमेशा आपको एक टारगेटेड ग्रुप की तरफ फोकस करने को कहेगा। ये लोग होते ही ऐसे हैं, ये लोग कौन लोग, क्या वो सचमुच ऐसे हैं? आपको रिएक्शन नहीं देना है किसी भी चीज पर। पहली चीज हमें सीख लेनी चाहिए, रिएक्शंस को जितना कंट्रोल किया जाए उतना अच्छा है। हमें रिस्पॉन्ड करना है, और रिस्पॉन्ड करने के लिए वेरिफिकेशन होना जरूरी है इन्फॉर्मेशन का। तो जब कोई आपसे ये कहे कि ये लोग ऐसे हैं, अजी ये तो करते ही ऐसे हैं, वो जाति हो, वो जेंडर हो, वो रिलीजन हो, वो कम्युनिटी हो, वो कोई भी लेंस हो जिससे वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो टारगेट करके किसी एक की तरफ बात कर रहे हैं ना, ये डेफिनेटली प्रोपेगेंडा है। अगर बात हो रही है कि पानी का तेज बहाव आया, सैलाब आया, अब इन बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है, क्या हम इन्हें कुछ खाने को दे सकते हैं? हॉस्पिटल की बिल्डिंग का एक दीवार गिर गई है, पेशेंट्स जो हैं दे आर एक्सपोज्ड टू द वेदर कंडीशंस, क्या हम इस वॉल को बनाने में हेल्प कर सकते हैं? अगर वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर बात कर रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन है। अगर वो आपको किसी एक कम्युनिटी विशेष को एक खास हेट्रेड के नजरिए से देखने को कह रहा है, हिटलर with all responsibility I say he's one of the best characters in history. Even I believe he's a very powerful personality. Exactly. He had that influence. Great influence. बस वही बात है ना कि I wish उन्होंने अपनी हिटलर की जो पॉलिसीज थी, जो लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस था, he was a great orator. अब सोच के देखिए, अगर जर्मनी को स्ट्रॉन्ग बनाने के बजाय ह्यूमैनिटी को बड़ा बनाने का प्लान होता, मैं बुरा ना मानती अगर हिटलर की आज वर्शिप करनी पड़ती। आइडिया कितना स्ट्रॉन्ग था। The way he convinced all of Germany कि we need to get rid of the Jews, and I think मैं कहीं कोई तो इंटरव्यू या मैं कोई बुक पढ़ रहा था, उसमें वो था कि the people, the soldiers that were posted at the concentration camps, they saw it as their duty. उन्होंने वो देखा ही नहीं कि हम किसी को मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। So trained doctors, trained nurses, जिनको ट्रेन किया गया है जान बचाने के लिए, वो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि अगर न्यूबॉर्न बेबी की आंखों के आईलिड्स को अगर सिल दिया जाए और 15 दिन के बाद काटा जाए, वो देखेगा कि नहीं देखेगा। वो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल ट्विंस को अगर अलग अलग तरह के मेडिसिन दिए जाएं, क्या सचमुच उनके बीच में कोई सुपरनैचुरल कनेक्ट होता है? आई मीन जस्ट इमेजिन द, हम जब उन एडवर्सिटीज को पढ़ने लगते हैं ना, तो आप एक वक्त में आकर रोक कर अपने आप से सवाल पूछते हो, ये इंसान ने किया था दूसरे इंसान के साथ? सचमुच there's a as you very rightly said, horror of Holocaust, क्या क्या किया गया at that point of time। तो exactly नजर और नजरिया, इन दोनों का करेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका नजरिया सही होता है, एक तरफ आप बॉम्ब बना सकते हैं, एटम बॉम्ब, और हिरोशिमा नागासाकी को रिपीट कर सकते हैं, एक तरफ आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके, न्यूक्लियर एनर्जी, एग्जैक्टली, हम एनर्जी क्राइसिस को काफी हद तक फाइट बैक कर सकते हैं अगर हम न्यूक्लियर पावर को यूज कर रहे हैं। द पॉइंट इज इट्स जस्ट इन आप कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो प्रोपेगेंडा और फैक्ट के बीच में बेसिक, जो बहुत बेसिक, मैं कहती हूँ ये लिटमस टेस्ट है, बड़ा बेसिक सा टेस्ट है, कोई घर पे बैठे बैठे कर सकता है। ये खबर मुझे क्या कह रही है, क्या ये मुझे उकसा रही है, उत्तेजित कर रही है? अगर हाँ, तो ये खबर नहीं है, फिर ये मुझे प्रोपेगेंडा के अंदर बहकाया जा रहा है। और ये बहुत ईजी है, हम कोई भी कर सकता है। रिएक्शंस को कंट्रोल कीजिए, कोशिश कीजिए हम रिस्पॉन्ड करें।
Also, I feel कि अगर आप टीवी वाला न्यूज़ देख रहे हो, दी Entertainment channels. या एंटरटेनमेंट चैनल, सॉरी तो जब आप उनको कंज्यूम कर रहे हो तो दैट इज मोस्टली प्रोपेगेंडा, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस योर ओपिनियन. बट व्हेन यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, जैसे आई लव द हिंदू न्यूज़पेपर, जब आप वो पढ़ रहे हो तो एक तो उसमें मोस्टली फैक्ट्स ही होते हैं. Exactly. या एंड अगर उसमें थोड़ा सा कोई प्रोपेगेंडा है भी तो इट्स हाउ यू परसीव इट. Exactly. They Yeah. give you the options, no? Yeah. Option 1, 2, 3. It's your choice. Exactly. I mean, I'm a social science teacher, and I very responsibly, when I'm teaching, there are a lot of controversial topics we have. अब बहुत बेसिक सा लेते हैं जब हम बच्चों को डेमोक्रेसी पढ़ाते हैं. इंडियन डेमोक्रेसी इज नॉट द आइडियल डेमोक्रेसी. Yeah. पर मैं क्लास में नहीं कहूँगी बच्चे, मैं कहूँगी बेटा डेमोक्रेसी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रखना, Yeah. मुझे न्यूट्रल व्यू देना पड़ता है. हम्म. न्यूज़ हैज टू बी न्यूट्रल. Yes. आप फैक्ट्स को दीजिए, सामने वाला अपने आप कॉम्प्रिहेंड कर लेगा. बिल्कुल. लेकिन जब हम उसमें अपना अंदाज जोड़ लेते हैं, अपना परसेप्शन जोड़ लेते हैं, परसेप्शन ही है ये, आप कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा का पार्ट बन जाते हैं. एक आई वांट टू आस्क यू कि डू यू बिलीव कि जो ऑर्डिनरी सिटीजंस होते हैं, जैसे यूथ होते हैं, वो कैसे वॉर रिलेटेड डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते? बहुत स्ट्रांगली करते हैं. आई हैव बीन पार्ट ऑफ इंटरैक्ट क्लब Yeah. फॉर ऑलमोस्ट 5 years, 2015 to 2020, or it was a life-changing experience. You know, I worked with the most energetic school kids, Yeah. and I saw how amazing they are when they want to bring a change. And वो refugees के लिए किसी तरह का aid collect करना हो, peace making के लिए, और बड़े बहुत basic सी चीज़ है. Stray dogs है. Yeah. वो उन्हें मारने के बारे में नहीं बात करेगा. कोई बच्चा आपसे कभी नहीं कहेगा उन्हें मार दो. Yeah, yeah. बच्चा आपसे हमेशा कहेगा हम उन्हें थोड़ी और सेफ जगह दे सकते बच्चे के हैं. सामने आप शेर भी लाके रख दो, he would try to hug you. Yeah, exactly. Yeah, yeah. So बच्चों में ये प्योरिटी होती है, यूथ में ये प्योरिटी है, जब तक आप उनके थॉट प्रोसेस को Corrupt ना करें. करप्ट ना करें. वेरी ट्रू. सो एंड एट द सेम टाइम यूथ, आज का यूथ मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ उन्हें, क्योंकि वो क्वेश्चंस के साथ देखता है. जब वो ये कहता है कि हाउ कम एल्डर्स कैन टेक सच इरेशनल स्टेप्स, I mean, it's very heartbreaking at the time, and also heartwarming when a small kid will turn up to you and say, "Is the war last option?" It's heartbreaking क्योंकि उसने hope खो दिया है हमसे. मुझे लगता है ये बड़े जरूर हैं पर बड़कपन की कोई बात नहीं कर रहे. It's heartwarming also क्योंकि शायद वो ऑप्शन सोच रहा है दिमाग में, तभी उसके दिमाग में सवाल आया कि क्या कोई दूसरा अल्टरनेटिव था, क्या दूसरा हमारे पास कोई विकल्प था, और अगर ऐसा हो रहा है तो. और मेरा ये मानना है कि यूथ में चेंज लाने की बहुत पोटेंशियल्स हैं, बशर्ते आप उनको करप्ट ना करें, उन्हें इन्फॉर्मेशन सही मिलनी चाहिए. और अगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिल रही है, अब मान लिया पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन से बचना कैसे, ये बच्चे को सिखाना पड़ेगा. तो जब हम रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, टीचर्स या एल्डर्स की तरह अपने बच्चों को ये बताएं कि बेटा हर एक इन्फॉर्मेशन को एज इट इज ग्रास्प नहीं करना है, पिक एंड चूज, बिकॉज यू नीड टू लुक इनटू द राइट काइंड ऑफ What do you think is more powerful in preventing war? Diplomacy, education, or public awareness? Education will ultimately lead to public awareness, that's for Yeah. sure. But here I mean कि education is a long process. Right. Public awareness is कि आपने एक बहुत छोटे time में you're giving public the facts in your आप उनको बस एक चीज से वो थोड़ा सा educate कर रहे हो, maybe you're giving them information. I will deviate from the question Okay. for a bit, and then I'll come back. Okay. So in our school, we believe that every teacher need to work upon 3 C's. That is classroom, corridor, campus, and community. So if my conduct in my class is right, and my child is learning all the right things in the class, he will exhibit them in the corridor, within the campus, and one fine day in the community. Yeah. So हम public awareness की बात कैसे करते हैं? अगर हम ये कहते हैं कि अभी मैं माइक लेके जंतर मंतर पे चली जाऊँ और जोर जोर से चिल्ला कर कहूँ कि जो वॉर हो रहे हैं आसपास, जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आसपास, उन्हें ऐसे मत देखो, उनके ऊपर अपनी ओपिनियंस मत बनाओ, साइड्स मत लो. या जो एक बड़ी खूबसूरत सा लफ्ज़, बिकॉज आई एम रिसाइडिंग इन गाजियाबाद फ्रॉम पास्ट 13-14 ईयर्स, इस जोन में, लखनऊ की जोन में एक बड़ी खूबसूरत सी बात कही जाती है, गंगा जमनी तहजीब, जिसके अंदर बहुत खूबसूरत एमालगमेशन मिलेगा आपको बहुत सारे हिंदू रिचुअल्स का और बहुत सारे इस्लामिक रिचुअल्स का. और एक ही वो बड़ी खूबसूरत सी कविताएं हैं, बहुत खूबसूरत से पंक्तियां लिखी गई हैं जहाँ कहते हैं कि राधा मंदिर में चढ़ने वाली चुनरी कोई रजिया बीबी सिलती है, कुछ इस तरह की खूबसूरत बातें कही जाती हैं.
मैं इस बात को लोगों को ढिंडोरा पीट के नहीं समझा सकती, इसे सिर्फ एजुकेशन ही समझा सकता है। जब वो हमें कहता है कि लुक एट अ पर्सन बियॉन्ड द लेंसेज ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास थर्ड जेंडर को वोटिंग राइट नहीं दिया हमने, पॉपुलेशन सेंसस नहीं है हमारे पास उनका। आपको ये पता है हिंदुस्तान में गली में कितने कुत्ते हैं, आपको ये नहीं पता थर्ड जेंडर वाले कितने लोग हैं। हाउ इनसेंसिटिव वी आर टुवर्ड्स देम। और अभी भी इतना सब लेक्चर करने के बाद प्रिटी पॉसिबल कि मैं अपना स्टाइलिश हैंडबैग लेकर बाहर निकलूं और अगर ऑटो में या कैब में मेरे साथ एक थर्ड जेंडर इंडिविजुअल मेरे साथ बैठना चाहे तो आई विल लाइक नहीं, पास मत बैठना। या हम उन्हें सड़क किनारे देखकर कहते बस बस शीशा चढ़ा दो खिड़की का। या जब हम उन छोटे छोटे बच्चों को नंगे पांव भागते हुए देखते हैं सड़क किनारे, हम एक सेकंड, एक मिनट के लिए रुककर ये नहीं कहते कि क्या कुछ ऐसा है जिससे मैं मदद कर सकूं। हम बातें बहुत करते हैं। तो एजुकेशन अकेला एक ऐसा सोर्स है जो इसे ठीक करेगा। बात रही डिप्लोमेसी की, आती तो सोशल उससे ही है ना। ये लोग डिप्लोमेट्स कहाँ से आ रही है? अगर आपने राइट काइंड ऑफ, मतलब मुझे ऐसा आईएएस ऑफिसर नहीं चाहिए जो 500 शब्दों का एस्से लिखता है दहेज एक कुप्रथा है और उसके बाद आईएएस बनते ही उसकी अपनी वैल्यू बढ़ जाती है, अचानक उसका कैश प्राइस जो है वो 1 करोड़ से बढ़ के 5 करोड़ हो जाता है, खरीद फरोख्त होती है और हम कहते हैं अरे ये तो गिफ्टिंग है भाई। What you say, you need to do that. Walk the talk. If you're doing that, you're a right kind of a person. If not, फिर ना आपकी डिग्री मैटर करती है, फिर ना आपका सोशल स्टेटस मैटर करता है, आप इंसान नहीं, आप कठपुतली हैं। मेरा ये मानना है। And this would be the last question for the podcast, and I want us to talk about it more than we did about the other topics because this topic is actually close to my heart. Sure. Does art impact a war? Yes. How? In every possible way. Glorify करने में जब मैं वो पढ़ती हूँ ना कि राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक था, तो मन करता है कि भाई अभी किसी चेतक को पकड़े और अभी हम भी राणा की तरह युद्ध पर निकल आए। या जब हम कहते हैं चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। आर्ट जब पीस एंड हार्मनी की बात करता है, यस, वो पीस एंड हार्मनी हमारे साथ रहता है। और वॉर्स ने आज तक कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं किया है तोड़ फोड़ के अलावा। तोड़ता है वो बस। जी। ताजमहल क्या किसी वॉर टाइम में बना था? अरे उसे छोड़िए, ये जो आपके ऑफिस के बाहर एक बड़ा सा फ्लाईओवर बना है, कौन से कन्फ्लिक्ट के दौरान बना था ये? पीस इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, और वो कंस्ट्रक्शन फिजिकल कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मॉरल वैल्यूज भी है। मैं कैसे पढ़ा दूं और कैसे समझा दूं अपने बच्चे को कि बेटा इंसानियत पर यकीन रखो, अभी सायरन बजेगा और हमें इस बिल्डिंग के बेसमेंट में जाके छुपना है, जहां दूसरा आदमी बंदूक लिए सिर्फ इस ताक में है कि तुम 6 साल के हो, 6 महीने के हो या 60 साल के हो, वो तुम्हें कैसे इस्तेमाल कर सकता है। वो ये देख ही नहीं रहा है कि उस तरफ खड़ा इंसान भी तो है, निहत्था है। वो एक फोटोग्राफ आती है और आज भी दिल को चीर देती है, मुंबई राइट्स के दौरान ली गई थी, where this guy was having tire across his body and उसकी आंखों में वो प्लीडिंग वो था कि कोई मुझे बचा लूंगा सिर्फ इस वक्त। या I am forgetting the name of the photographer who took the photograph of a young child. The Vulture. Yes. Yeah. Art again. वो हमें समाज का एक बहुत विभत्स चेहरा दिखाता है। आप सोचिए वो फोटोग्राफर इतना टच हुआ इस बात से, he ended up his own life. I mean बहुत ही shocking, even I am getting goosebumps right now thinking about it, कि he took the picture and he went on his way. And जब उससे इंटरव्यू में पूछा कि what happened to that child, then he realized. See, the point is, हम ना बहुत हद तक काम करते करते बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं। I'm a teacher, पर लेसन प्लान बनाओ, बच्चे का करेक्शन करो, ये करो, वो करो। कभी कभी ये प्रोसेस इतनी मैकेनिकल हो जाती है कि मैं क्लास में चैप्टर डिलीवर करने के बाद जब बाहर आती हूँ ना, मेरा कनेक्ट नहीं था चैप्टर के साथ। At times my kids also say कि मैम when you talk about Himalayas, no, आपकी आंखों का शाइन अलग होता है। I am native to Himalayas. जो कनेक्ट मेरा हिमालयास के साथ है। जब मैं बच्चे को पढ़ा, I still remember, हम कालका में खड़े थे couple of years back, हम जब वो 4 लेन का काम शुरू हुआ था, हम कालका में थे और मैं रो रही थी ऐसे आंसू से। So the person sitting next to me was my husband. He looked at me and he's like, people are looking at what happened. मैंने कहा आपको पता है ये जंगल कितने पुराने थे? वो यहाँ लगा बचपन का। मैं बचपन से देखती आई थी उन्हें। शायद 3-3.5 साल की रही होंगी जब आंखें खोलकर मैंने बाहर देखना शुरू किया था। मैंने बंदरों को देखा है, पेड़ों को देखा, तेज पत्ता, ठीक है, उस रास्ते में नेचुरली मिलता था। अब आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी दीवारों को कंक्रीट से प्लास्टर कर रखा है। मैं अपने बच्चे को अगर जंगल, और जब वो कट रहा था तो
trees release certain oils in the air. उनके अंदर रहते हैं इस तरह के chemicals and all. वो जो खुशबू थी ना हवा के अंदर, मैं नहीं समझा सकती. हम खेले हैं मिट्टी के अंदर. आप नोएडा में भी बच्चे को मिट्टी में खेलने दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं. नेचर के साथ जो कनेक्ट हमारा था नेक्स्ट जनरेशन का नहीं है, पर हमें इंश्योर तो करना पड़ेगा कि उस एक्सपीरियंसेस के छोटे ग्लिम्पसेस ही सही हम अपने बच्चों को दें. कनेक्ट होना बहुत जरूरी है. वो कनेक्ट टूट जाता है. वो फोटोग्राफर बहुत मैकेनिकली काम कर रहा था कि एक बेस्ट पिक्चर आनी चाहिए. प्रोबेबली तब हिट भी नहीं किया था कि मैं पलट कर इस बच्चे की जान बचा सकता हूँ. जब किसी ने ये रियलाइजेशन, मैं कहूँगी फिर उनका जो ह्यूमन साइड है वो उस वक्त उभर कर सामने आता है जब उन्हें ये रियलाइज होता है कि मुझसे क्या गलती हो, और उससे रेक्टिफाई करने का कोई तरीका नहीं था. गिल्ट बहुत बड़ा था. हम गिल्ट फ्री होकर आजकल इत्मीनान से बैठकर वॉर को, वॉर रिलेटेड बातों को इतना ईज में ले रहे हैं. हमें वायलेंस से डर नहीं लगता, हमें घृणा भी नहीं होती. कैजुअली हम बात कर रहे हैं, हाँ 4 people died over there. Those were 4 lives. Can we create a life? No. It takes 9 months to create a life. और वो भी टाइम क्लिक करना चाहिए. I mean, you are able to conceive and then 9 long months to give birth to a child. और आप नहीं जानते वो किन आँखों के साथ पैदा होगा, किस रंग की आँखें होंगी उसकी, उसका स्किन कलर कैसा होगा, आप जैसा होगा, फादर जैसा, मदर जैसा होगा, या ग्रैंडफादर पे जाएगा रंग, हम नहीं जानते. बच्चों में कई बार ट्रेट्स ऐसे निकल कर आते हैं जो 4 जनरेशन पीछे के होते हैं. कितनी प्रेशियस है ह्यूमन लाइफ, और कितना कुछ सीखने और करने के लिए है. आई थिंक हमने ह्यूमैनिटी को ताक पर रखा है. ताक पर भी नहीं, आई थिंक हमने उसको ऑब्सोलीट कर दिया है. हम करना चाह रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा हो रहा है. हम करना नहीं चाह रहे हैं, ये हमसे हो रहा है, कोई इसको करेक्ट नहीं कर रहा है. हमें कोई ऐसे करके जगाएगा ना और एकदम से उससे उठेंगे, हमें रियलाइज होगा कि हाँ छोटे छोटे एक्शन से बी काइंड टू पीपल. मैं ये बात बहुत, और स्पेशली समबडी लाइक मी, मैं बहुत रिएक्शन बेस्ड मेरे आंसर्स हुआ करते थे एक ज़माने में. Over the period of time, I've realized if somebody is rude to you, that person is not rude. It's the situation that has made that person rude. तो बस सिर्फ आपको उठकर इतना कहना होता है, I think this is the right time. Maybe later. तो प्यास की तरह होता है ना, layer by layer you have to understand the person. हम उसको देखकर assess करने पर, और क्यों analyze करना है भाई, किसने मुझे right दिया judge करने का, क्यों judge करना है किसी को? I think even if you're close to the person, you are no one to judge the person unless तुम्हें सब कुछ पता है. और बहुत interesting बात बताती हूँ आपको, आप judge नहीं होना चाहिए. आप दुनिया भर को जजमेंट पास करें. ये कामचोर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, जैसी बात आपकी तरफ है, कम ऑन यार, I you know what the kind of responsibilities I have. What about the other person? Even if he is privileged, probably he is doing something right, so he is so privileged. हम उस नजरिए से देखते ही नहीं इंसान. आप किसी को उसके जो चीज उसके कंट्रोल में नहीं थी उसके लिए तो दोष दे भी नहीं सकते. जो कंट्रोल में थी वो कौन सी पूरे उसके इख्तियार में थी. हम तो you are an amalgamation of everything you experience. Exactly. So I'm an introvert in those places where I'm misunderstood, because मुझे पता है मेरे बोलते ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा. तो I keep my mouth shut and I try to be in my own cocoon. I go out and reach to people where I am complimented for this. यार कितना बोलती है, just second में ये बात सुनूंगी मैं अपने आप चुप हो जाऊंगी. ऑफेंड कर रहा है मेरा बोलना. ये हम सबके साथ होता है. तो it is not my reaction soul, it is also you take the vibe from. वो कहते हैं ना कि आप कैफे में जाकर बोलते यार एम्बियंस अच्छा नहीं है, लाइट ठीक नहीं, कॉफी पीने आए थे आप, लाइट खाने थोड़ी आए थे वहाँ पर, लेकिन आप कंज्यूम करेंगे लाइट को भी, आपका मूड उससे इन्फ्लुएंस होगा. तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमें इंसान बनाती हैं. ऑल्सो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, किसी को आप जज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, एंड देन व्हेन यू गेट टू नो समथिंग अबाउट द पर्सन एंड फिर आपको लगता है मैं तो बहुत ज्यादा गलत था. आई डोंट वांट टू बी दैट फोटोग्राफर एवर, जिसको बाद में रियलाइज हो कि हाँ यार गलती हो गई. आई मीन ही would have spent the rest of his life thinking कि यार काश I could have saved the. I always tell my daughter this thing, और मैं बच्चों से अक्सर कहती हूँ कि जिंदगी में ना काश मत रखना. काश ऐसा होता, अपना बेस्ट पॉसिबल देना चाहिए, इसीलिए रिएक्शन नहीं देना चाहिए, हमेशा रिस्पॉन्ड करना चाहिए. आप जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करके उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे उतना बेटर होगा. रिएक्शंस तो अक्सर गड़बड़ियाँ करवाते हैं. वो हिंदी में कहते भी है ना, जल्दी का काम शैतान का. एग्जैक्टली. तो शैतानी नहीं करनी है, शैतान को हावी नहीं होने देना. और मुझे अक्सर लगता है शैतान, मतलब ये फिलॉसफी है मेरी भी, मैं लूसीफर को उस नज़र से नहीं देखती. मेरा मानना है कि वो डिमोनिक नहीं है, वो सिर्फ आपके अंदर के डीमंस को खुला छोड़ता है कि चलो कर लो. आप शायद उस वक्त वो चेहरे के ऊपर परफॉर्मिंग मास्क पहनना भूल जाते हैं. सो या you know I mean I don't think it's
very much related to the Lucifer analogy, but something related. I think I wrote a week back 2 lines की क्या कहते हैं, यूं तो कई पतंगे हैं अर्श नशी मगर कटी पतंग सी आज़ादी का. वाह, Like बहुत खूबसूरत. like Lucifer gives you a choice. वो आपकी डोर काट देता है. It's up to you अब आप पेड़ में जाके अटकोगे or you're gonna fly. Exactly. Very beautifully Yeah. said. I mean, amazing thought. Thank you. I think यहाँ पर हम इसे conclude करते हैं. Thank you so Beautiful. much, ma'am. Thank you so much. Pleasure. It's done. Yay!